देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। ममता बनर्जी की हिकमत अमली में तब्दीली। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने अपोजिशन जमातों में वसीतर इत्तेहाद के इम्कानात को खत्म करते हुए ऐलान कर दिया है कि वो आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में तनहा मुकाबला करेंगी। उनकी पार्टी किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहेगी। हालांकि ममता बनर्जी अपोजिशन इत्तेहाद को यकीनी बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। उनका मौक़िफ़ था कि कांग्रेस और बीजेपी से हटकर अलहदा महाज बनाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में उनकी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना और बिहार सरबराह के चंद्रशेखर राव से भी बातचीत हुई थी। चंद्रशेखर राव भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जमातों से हटकर इत्तेहाद कायम करने की बात कर रहे थे। बिहार सरबराह ने तो अपनी पार्टी को कौमी जमात में तब्दील भी कर लिया है और वो बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ सरगर्म हो गए हैं। वो कई इलाकाई जमातों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम ममता बनर्जी ने ऐसा लगता है कि अपनी हिकमत अमली तब्दील कर दी है। कहा यह जा रहा है कि बंगाल के एक हल्के में हुए ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, त्रिपुरा में पार्टी की नाक़िस कारकर्दगी और दिगर उमूर को जहन में रखते हुए ममता बनर्जी ने यह फैसला किया है कि वो अब किसी भी इत्तेहाद में शामिल होने का मंसूबा नहीं रखती और इंतखाबात के बाद की सूरत हाल में वो कोई फैसला कर सकती हैं। ताहम ममता बनर्जी के इस फैसले से अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशों को नुकसान हुआ है। ममता बनर्जी इस रियासत की चीफ मिनिस्टर हैं जहां से लोकसभा के लिए तीसरे सबसे ज्यादा अरकान भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा अरकान लोकसभा को उत्तर प्रदेश से, फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र से और फिर तीसरे नंबर पर मगरबी बंगाल से भेजे जाते हैं। बंगाल में अगर कुछ जमातों में इत्तेहाद होता तो यहाँ कामयाबी के तनासुब में इजाफे की गुंजाइश भी होती। ताहम ममता बनर्जी भी ऐसा लगता है कि अपने दाखिली मसाइल की वजह से अपोजिशन इत्तेहाद से दूर रहना चाहती हैं। वो इंतखाबात के नतायज को देखते हुए सूरत हाल के मुताबिक ही कोई फैसला करेंगी। ताहम इंतखाबी मुहिम के दौरान उनके इस फैसले के असरात अपोजिशन जमातों पर देखने को मिल सकते हैं। अक्सर और बेशतर ये कहा जाता है कि अपोजिशन की सफ़ों में इत्तेहाद की राह में असल रुकावट इलाकाई जमातों की अपनी मजबूरियां हैं। ये जमातें कांग्रेस के साथ जाते हुए अपनी अलहदा शनाख्त को खोने से डरती हैं। हकीकत यह है कि मुल्क के जो मौजूदा सियासी हालात है, इनमें तमाम जमातों को अगर अपनी शनाख्त खोने का खतरा किसी से लाहक है तो वो कांग्रेस से नहीं बल्कि बीजेपी से है। बीजेपी ने अपने इख्तिदार में अपनी ही कई हलीफों को अमलन खत्म करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। शिरोमणि अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी, टीआरएस, शिवसेना और दूसरी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ बीजेपी के बाज़ाब्ता मनासिब थे या फिर बिलवास्ता मुफाहिमत रही थी। बिहार में नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ थे। अब ये तमाम अपने अपने हाशिए पर कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार को गुज़िश्ता बिहार असेंबली इंतखाबात में ही हाशिए पर कर दिया गया। बहालत मजबूरी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना से इत्तेहाद खत्म किया गया, फिर उनकी हुकूमत को उनकी ही पार्टी में इन्हिराफ की हौसला अफजाई करते हुए शिकस्त दे दी गई। तेलुगु देशम का सफाया करने के लिए YSRCP का इस्तेमाल किया गया। पंजाब में अकाली दल भी बीजेपी से दूर है। मुल्क की शुमाल मशरक़ी रियासतों में जो इलाकाई जमातें बीजेपी के साथ हैं, उन्हें भी किसी मुनासिब मौके पर हाशिए पर करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। बीजेपी मुल्क में कांग्रेस ही नहीं बल्कि किसी भी अपोजिशन को बर्दाश्त करने तैयार नहीं है। इलाकाई जमातें अपनी अपनी रियासत में अवामी तायद के बल पर अब भी काम कर रही हैं। ताहम एक के बाद दिगरे सभी को निशाना बनाया जा सकता है और इसके आसार पहले से दिखाई भी दे रहे हैं। इस सूरत हाल में इलाकाई जमातों को हालात का संजीदगी से जायजा लेने की ज़रूरत है। उन्हें अपनी तरजीहात का असर-ए-नौ तयन करने की ज़रूरत है। अगर बीजेपी को इन जमातों को निशाना बनाने का मौका मिल गया तो फिर उन्हें दोबारा मुजतमा होने में मुश्किल पेश आएगी। ऐसे में कांग्रेस का साथ लेने से खौफ महसूस करने के बजाय बीजेपी को इख्तिदार से बेदखल करने के नुक्ते पर तवज्जो करते हुए सभी जमातों को आगे आने की ज़रूरत है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।